ग्राम झरिया में लगा ऐतिहासिक शिव मेला, भक्तों की लगी भीड़। साथियों, हमने आपको बताया था कि काफी लंबे दशकों से खैरलांजी जनपद की ग्राम पंचायत झरिया में महाशिवरात्रि के दिन शिव मेले का आयोजन होता आया है। यह मेला झरिया के पहाड़ी स्थल प्रांगण में भरवाया जाता है, जहां लगभग 500 सीढ़ियों के उपरांत भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान है, जिनकी शिवरात्रि के दिन विशेष पूजा अर्चना श्रद्धालुओं के द्वारा की जाती है। जहां हजारों लाखों की संख्या में क्षेत्रीय श्रद्धालु महाशिवरात्रि के दिन अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। इसी क्रम में इस वर्ष भी वृहद स्तर पर शिव मेले का आयोजन मेला समिति और ग्रामीणों द्वारा करवाया गया, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के मंची कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें ऑर्केस्ट्रा और देवी जागरण विशेष रूप से शामिल है, जिसका आए हुए श्रद्धालु और ग्रामीणों ने भरपूर लुत्फ उठाया। वहीं झरिया महाशिवरात्रि मेले के दिन कार्यक्रमों में वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक प्रदीप जायसवाल जी के साथ पूर्व सांसद बोध सिंह भगत ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। वहीं खैरलांजी जनपद अध्यक्ष श्रीमती आशु गुनाराम बघेले और जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि गुनाराम बघेले भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि ग्राम झरिया जनपद अध्यक्ष श्रीमती आशु गुनाराम बघेले का निवास स्थान है और पद पर विराजमान होने के पश्चात जनपद अध्यक्ष के तौर पर यह प्रथम मेला श्रीमती आशु गुनाराम बघेले की अगुवाई में भरवाया गया, जहां उन्होंने मेले को भव्य रूप प्रदान करने की दिशा में अपना सर्वस्व समर्पण दिखाया। वहीं आपको बता दें कि अपने उद्बोधन में आम जनमानस को संबोधित करते हुए श्रीमती आशु गुनाराम बघेले ने कहा कि उन पर भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि वे आज आप सभी के समक्ष जनपद अध्यक्ष के पद के साथ खड़ी हुई है। वहीं उन्होंने माननीय विधायक प्रदीप जायसवाल जी की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरह जंगल में शेर का राज चलता है, ठीक उसी तरह गुड्डा भैया शेर है। उनके विधानसभा क्षेत्र में ग्राम झरिया नहीं होते हुए भी उन्होंने हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया और इस मेले में पधारे, जिसे हेतु आयोजन समिति और मैं गुड्डा भैया का आभार व्यक्त करती हूं। साथ ही इस आयोजन हेतु सभी को शुभकामनाएं प्रेषित की। वहीं उद्बोधन की कड़ी में माननीय प्रदीप जायसवाल जी ने कहा कि ऐसे आयोजनों में उपस्थिति दर्ज करवाने से आम जनमानस से जुड़ने का मौका मिलता है, जिसे हेतु मैं सदैव तत्पर रहता हूं। वहीं उन्होंने देवों के देव महादेव शब्द की गरिमा का बखान कर शास्त्रीय कथाओं से सभी को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि जो भी स्वयं के स्वार्थ को छोड़ दूसरों की भलाई और जगत कल्याण हेतु तत्पर रहता है, वही वास्तव में महादेव कहलाने का भागी होता है। साथ ही आयोजन समिति को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। वहीं उद्बोधन में पूर्व सांसद बोध सिंह भगत ने कहा कि भगवान की भक्ति धर्म की स्थापना का एक सच्चा मार्ग है और हम सभी को उन सभी मार्गों का निर्वहन करना चाहिए जिसका रास्ता धर्म और मानवता की स्थापना की ओर जाता है। और उन्होंने भी इस भव्य आयोजन हेतु सभी को बधाई दी। वहीं उद्बोधन में जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि गुनाराम बघेले जी ने कहा कि काफी लंबे समय से हमारे ग्राम झरिया में महाशिवरात्रि के अवसर पर मेले का आयोजन होता आया है, जहां आसपास के क्षेत्र से बहुतायत में श्रद्धालु पूजा अर्चना हेतु अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। वहीं झरिया में होने वाले मेले की ऐसी भव्यता को देखते हुए इसे पर्यटन स्थल बनाने की मांग उच्च स्तर पर रखी जाएंगी। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिलने से क्षेत्र में रोजगार जैसे नवीन अवसरों की स्थापना को भी बल मिलेगा। वहीं संपन्न हुए ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष श्रीमती आशु गुनाराम बघेले जी ने भी अपनी सुरों की कला को बिखेरा और एक सुंदर गीत को गुनगुनाया। देखिए पूरी खबर। ये हमारे बुलाने पे भैया आए, क्योंकि शेरों का कोई एरिया नहीं होता है। भैया कौन है? शेर है। इसलिए शेरों का कोई एरिया नहीं। शेर बिंदास कहीं भी निकल लेते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, और यहाँ कोई फायदा नहीं है भैया का कि भैया आ रहे हैं तो यहाँ। और वैसे ही कृपा महादेव की भैया के ऊपर है, भैया की, और महादेव की मेरे ऊपर भी है। और भैया के आशीर्वाद और भाव के आशीर्वाद से मैं आज पढ़ी। भैया भाव के साथ साथ भैया का भी आशीर्वाद था मेरे ऊपर। इसलिए मैं जो चीज नहीं हो सकती थी वो चीज भैया और भाव ने मिलकर कर दी है। जनपद अध्यक्ष जो बनी हूँ मैं पूरे मध्य प्रदेश में निर्दलीय प्रथम हूँ मैं, सिर्फ इन दोनों के आशीर्वाद की वजह से। जो बड़ी मतलब एहसान ही करे, देखा जाए तो ऐसा एहसान बहुत से लोगों पे किए हैं, लेकिन वो सब भूल चुके हैं भैया का। कुछ लोगों को याद है और कुछ लोगों को याद नहीं है ये चीज है। लेकिन हम ये बोलते हैं महादेव के इसमें खड़े हुए कि घूम फिर के वो चीज आती ही है। भैया भले भूल गए होंगे कि मैंने इसके ऊपर ये किया वो किया, और वो लोग भी भूल गए कि भैया ने क्या किया उनके साथ, लेकिन वो चीज घूम फिर कर उनके पास आएंगी। जैसे आप दोगे वैसा ही आप पाओगे। तो हमारे आप सभी जैसे महानुभाव लोगों के दर्शन हुए और एक नए साल में नए लोगों से मिल के निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा मिलती है, नया उत्साह मिलता है, खुशी मिलती है और समझ में आता है कि यहाँ के लोग कैसे हैं, क्या चल रहा है यहाँ पर, सबकी जानकारी मुझे मिली। और मेले के अवसर पर मेला बहुत बड़ा मेला था, मेहमान बन के आ रहा है ना। कौन हमारे हम भी बाहर से आए, इस तरह से आज सबसे मिलन हुआ हमारे बीच में। तुम सब नागपुर के सभी कलाकार भी यहाँ मिल गए हमको। आज इतने सारे लोगों एक साथ जुड़ा पूरे प्रदेश देश के अपने विश्व में आज उनकी पूजा जा रहा है महाशिवरात्रि के अवसर पर। और महादेव देव में देव कहा जाता है महादेव।
इसलिए उनको कहा गया देव देव महादेव कहा गया। और आज हम सब जिसको हर व्यक्ति अभिषेक करता है पानी से, दूध से, क्यों करता है? बाकी देव देवताओं का आपने देखा होगा अभिषेक नहीं होता, पूजा पाठ होती है, लेकिन भोलेनाथ का हर जगह अभिषेक होता है। क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ का गला और उसके अंदर शरीर में जो उष्मा है उसको ठंडक कैसे मिलेगी? दूध से, ठंडे पानी से और दूध से मिलती है। उसकी आत्मा से आपके लिए आशीर्वाद निकलेगा। ऐसे भोलेनाथ को जब हम अभिषेक करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमको अपने आप मिलता है, इसलिए उसको महादेव कहा गया है। कहने का असर यह है कि जो व्यक्ति दूसरे की भलाई के लिए, पास पड़ोस के लोगों के भलाई के लिए, छोटे भाई की भलाई के लिए और समाज की भलाई के लिए कुछ भी करने को आगे बढ़ता है, त्याग तपस्या करने के लिए तैयार रहता है, ऐसे लोग ही महादेव कहलाते हैं। आज हमारी संस्कृति में ऐसे महादेव की कमी हो गई है। भोलेनाथ कहा जाता है उनको, भोले थे वो, भोले होना कोई बुरी बात नहीं है। भोलेनाथ लोगों की कमी हो गई है महादेव कि हर व्यक्ति की खुशी के लिए हम कुछ भी त्याग कर लें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम भी भोलेनाथ बन सकते हैं, हम भी महादेव बन सकते हैं। हमारे सामान्य गुणराम बघेल जी, सामान्य जयतवार जी मेरे साथ आए हुए नगर पालिका वाराणसी के जाना, किसको कितना आशीर्वाद देना, ये बड़ा नाप तोल के काम करती है। यहाँ दुनिया भर की आंधी तूफान चल जाएंगी, दुनिया भर में लहर चलेगी बड़े बड़े नेताओं की, लेकिन वाराणसी के खिलाड़ी क्षेत्र में सिर्फ आम जनता की लहर चलती, किसी नेता की लहर नहीं चलती। और आप पूरा परिवार सहित समाज आपका आगे बढ़े, क्षेत्र हमारा आगे बढ़े, हमारे परिवार के बच्चे आगे चलकर गांव का नाम रोशन करे, परिवार का नाम रोशन करे, मैं इसकी कामना करता हूँ। भगवान की भी जय जयकार करने में कंजूसी करते हो, तब बस तो कोरोना आया है ना, और मनमानी बंदर भी नाच रहे हैं। भोले शंकर का दरबार है ये, जोरदार ऊंची आवाज में नारे लगाओ, बोलो हर हर महादेव, पार्वती नमन गौड़ा हरबला। आज इस झरिया के ऐतिहासिक महादेव मेले में आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में अतिथि के और हमारे कचेखनी के सम्मानित सरपंच पुष्पेंद्र जी मेश्राम और इस ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच और जनपद पंचायत प्रतिनिधि गुनाराम बघेली जी, टेकाम जी और सभी यहाँ उपस्थित हमारे रघु जी, सभी उपस्थित हमारे शिव भक्त भाई बहनों, ये जो झरिया का जो महादेव है, जिस पर भी इसकी कृपा हो जाए उसका जीवन धन्य हो जाएगा। अभी आशु जी बोल रही थी, महादेव की भी कृपा हुई, मेरी भी कृपा हुई। मेरी कृपा कुछ नहीं। ऐसे लोग आए जो इस मेले के बारे में, इस स्थल के बारे में सोचे और इस बात को ऊपर तक ले जाए तो पर्यटन स्थल भी घोषित हो सकता है। उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं भी आ जाएगी और बहुत सारे देश ही होगा, मैं विदेश पे नहीं जाना चाहता, पूरे देश से यहाँ पर लोग आ सकते हैं। जब ऐसा हो जाएगा तो हमारे आसपास के गांव, हमारे गांव में कई तरह के यहाँ पर रोजगार उपलब्ध हो जाएंगे, कई लोगों को काम मिलेगा। यानी आप सोच लो कि जहाँ पर डेवलपमेंट आता है तो इसी तरह से आता है, जब लोग आते हैं तो पैसा भी आता है। तो मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कुछ चमत्कार कर दे कि ऐसी कुछ जो मैं बोल रहा हूँ वैसा